कभी आपने महसूस किया है कि पैसा हमारे जीवन में अजनबी मेहमान की तरह आता है? वह थोड़ी देर रुकता है, हमें उम्मीद और उत्साह देता है, लेकिन फिर अचानक बिना अलविदा कहे चला जाता है, जैसे घर का कोई रिश्ता ना हो, बस एक यात्री की तरह। भारतीय संस्कृति में हम घर को सिर्फ दीवारों और छत से नहीं पहचानते, बल्कि उसमें बसी आत्मीयता से पहचानते हैं। उसी तरह पैसा भी जब तक हमारे साथ घर जैसा रिश्ता नहीं बनाता, तब तक वह हमेशा भागता हुआ लगता है। नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग पैसों से सचमुच बात करना जानते हैं? पैसों को अक्सर हम बोझ समझते हैं या डर की नजर से देखते हैं। कभी लगता है कि यह हमारे भाग्य के खिलाफ है, कभी लगता है कि यह सिर्फ दूसरों का साथी है। और यहीं से हमारी सबसे बड़ी पीड़ा शुरू होती है। सोचिए, गंगा किनारे एक दीपक जलता है, उसकी लौ हिलती रहती है, हवा से डरती है, कभी बुझने को तैयार, कभी तेज चमक उठती है। पैसा भी हमारी जिंदगी में वैसा ही है। अगर हम उसे सही ढंग से नहीं साधते तो वह लौ बुझ सकती है, लेकिन अगर हम उसे संभालना सीख जाएं तो वही दीपक घर के हर कोने को रोशन कर सकता है। आज की पीढ़ी में पैसा सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। शादी की तैयारी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या बुढ़ापे की सुरक्षा, हर जगह पैसा हमारे विचारों को कैद कर लेता है। हम डरते हैं कि यह हमें छोड़ देगा, और डर में इंसान कभी स्वस्थ रिश्ते नहीं बना पाता। जैसे अगर आप किसी दोस्त से हमेशा संदेह और असुरक्षा के साथ पेश आएंगे तो वह दोस्त कितने दिन आपके पास टिकेगा? बिल्कुल नहीं। पैसा भी दोस्त है। अगर आप उसे सम्मान देंगे, भरोसा देंगे, तो वह सिर्फ आएगा ही नहीं, अपने और दोस्तों को भी साथ ले आएगा। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में यह बात बार बार कही कि पैसा विचारों और विश्वास का प्रतिबिंब है, यानी पहले हमारे विचार बदलने चाहिए। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम पैसे को सिर्फ संख्याओं में देखते हैं। बैंक बैलेंस में जीरो की गिनती, जेब में नोटों की मोटाई, इन्हें ही हम पैसे का असली रूप मान बैठते हैं। पर सच्चाई यह है कि पैसा ऊर्जा है। वह उसी दिशा में बहता है जहां उसे स्वागत और सम्मान मिलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी पैसों को देखकर उससे संवाद करने की कोशिश की है, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए आपका पहला शब्द क्या होगा। और अगर नहीं किया तो सोचिए, अभी आज इसी वक्त अगर आपके हाथ में पैसा हो और आप उससे बात करें तो आप क्या कहेंगे? हमारे अंदर ये डर बहुत गहरा है कि पैसा हमें छोड़ देगा। ये डर समाज ने बोया है। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, पैसा हाथ का मैल है, पैसा टिकता नहीं, पैसा इंसान को खराब कर देता है। इन धारणाओं ने हमें पैसे का दुश्मन बना दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम पैसे को परिवार जैसा स्थान नहीं देंगे, वह हमेशा भागता रहेगा। कल्पना कीजिए, एक घर है जिसमें कोई मेहमान आता है। अगर आप उस मेहमान को संदेह की नजर से देखें, उसे जगह न दें, भोजन न दें, तो क्या वह दोबारा आएगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसे स्नेह और सम्मान देंगे तो वह अगली बार अपने दोस्तों के साथ लौटेगा। पैसा भी ऐसा ही है। अगर आप उससे बात करना सीख जाएं, तो वह न केवल आपके पास रहेगा, बल्कि अपने और दोस्तों को भी लाएगा। नेपोलियन हिल का कहना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका विचार है, और यही पहला कदम है, अपने विचारों को बदलना। जब आप पैसे से दोस्ती करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह प्रवाह तभी आपके घर में ठहरेगा जब आप उसे घर जैसा माहौल देंगे। इस यात्रा का पहला कदम है, पैसे से डरना बंद करो। उससे वैसे ही बात करो जैसे आप अपने किसी प्रियजन से करते हैं। उसे कहो, तुम मेरे जीवन में स्वागत हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने विकास और सेवा के लिए चाहता हूं। इस भावना के साथ जब आप पैसे को देखते हैं तो वह धीरे धीरे आपका साथी बनना शुरू कर देता है, और यहीं से चिंगारी आशा की जन्म लेती है। जब आप पैसे से बात करना शुरू करेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदलेगा। आप पाएंगे कि पैसा दुश्मन नहीं है, वह आपका साथी है, आपके सपनों का सहयात्री है। और नेपोलियन हिल के शब्दों में, जो इंसान अपने विचारों पर अधिकार जमा लेता है, वह अपने भाग्य पर भी अधिकार जमा लेता है। जब आप पैसे से बात करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कोई अपरिचित भाषा बोलने की कोशिश हो। लेकिन धीरे धीरे यह संवाद एक आदत बन जाता है, और यही आदत असली बदलाव की शुरुआत करती है। परंतु यहाँ एक संघर्ष है, भीतर का और बाहर का। भीतर का संघर्ष ये है कि आपके पुराने विचार, आपकी मान्यताएं आपको बार बार रोकेंगी। जब आप पैसे से सकारात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, यह सब बकवास है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। ये आवाज वही है
जो वर्षों से आपके मन में बैठाई गई है। समाज, रिश्तेदार, अनुभव सब ने मिलकर इसे गढ़ा है। बाहर का संघर्ष ये है कि समाज आपको बार बार याद दिलाएगा कि पैसा केवल दौड़ है। चारों ओर विज्ञापन, प्रतिस्पर्धा, दिखावा सब यही कहेंगे कि पैसा सिर्फ खर्च करने और तुलना करने की चीज है। लोग कहेंगे कि अगर आपके पास नया मोबाइल, नई कार, बड़ा घर नहीं है तो पैसा होने का कोई मतलब नहीं। यही बाहरी दबाव आपको बार बार इस यात्रा से हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने सच में तय कर लिया है कि पैसे से रिश्ता बदलना है तो आपको इन दोनों संघर्षों से लड़ना होगा। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट कहा था, आपके अवचेतन मन में जो विचार बार बार डाले जाते हैं वही आपके भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए पहला अभ्यास है हर दिन अपने मन को एक नया संदेश देना। इस अभ्यास को आप जप की तरह मान सकते हैं। जैसे साधना में हम एक मंत्र दोहराते हैं, वैसे ही यहाँ आपका मंत्र होगा, पैसा मेरा मित्र है, वह मेरे घर में स्वागत योग्य है। हर सुबह और हर रात इसे बोलें। ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जड़ पकड़ेंगे। दूसरा अभ्यास है सेवा। भारतीय संस्कृति में सेवा का महत्व असीम है। जब आप अपने पास आए पैसे का कुछ हिस्सा सेवा में लगाते हैं, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद हो, किसी बच्चे की शिक्षा हो या किसी भूखे को भोजन देना, तब आप पैसे को प्रवाह में डालते हैं। और याद रखिए, प्रवाह ही जीवन है। गंगा अगर बहना बंद कर दे तो वह गंगा नहीं रहेगी। उसी तरह पैसा भी तभी तक जीवित और बढ़ता है जब तक वह प्रवाह में है। तीसरा अभ्यास है बजट को साधना बनाना। अक्सर हम बजट को एक मजबूरी मानते हैं, जैसे बंधन, लेकिन अगर आप इसे साधना की तरह देखें तो यह अनुशासन बन जाता है। हर महीने आप अपने खर्च और आय को ऐसे लिखें जैसे कोई साधक अपनी तपस्या गिनता है। इससे आप देख पाएंगे कि पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है। और जब आप इसे देखने लगेंगे तो आपके और पैसे के बीच संवाद और गहरा होगा। अब बात आती है शुरुआती बदलाव की। जब आप यह साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि डर धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि पैसा आपका दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है। फिर छोटे छोटे परिणाम दिखने लगते हैं, जैसे अचानक खर्चों में संतुलन आने लगेगा। आपको महसूस होगा कि जहां पहले पैसा गायब हो जाता था, अब वह टिक रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि पैसा वहां जाता है जहां उसे दिशा और सम्मान मिलता है। और यही आप देखेंगे, जैसे ही आप अपने पैसों को दिशा देने लगेंगे, वह आपके पास टिकने लगेगा। और टिकने के साथ साथ वह अपने और दोस्तों को भी साथ लाने लगेगा। ये दोस्त नए अवसर होंगे, कोई अप्रत्याशित आय, कोई निवेश का मौका, कोई नया काम। लेकिन याद रखिए, ये सब धीरे धीरे होगा। ये कोई जादू नहीं है कि एक रात में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये यात्रा उसी तरह है जैसे बीज बोने के बाद उसका अंकुर निकलना। पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होता है, फिर बीज डालना, पानी देना, धूप देना। धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़। पैसा भी ऐसा ही है। जब आप उससे बात करना, उसका सम्मान करना और उसे प्रवाह में डालना शुरू करते हैं तो वह बीज बोते हैं। और ये बीज धीरे धीरे आपके जीवन में समृद्धि का वृक्ष बनता है। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास अभी करना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक नोट है। उस नोट को देखकर मुस्कुराइए। उसे कहिए, तुम मेरे जीवन में स्वागत हो, मैं तुम्हें सही दिशा दूंगा, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा और मैं तुम्हें सेवा और विकास दोनों में लगाऊंगा। जब आप यह कहते हैं तो नोट सिर्फ कागज नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। और यही ऊर्जा आपको बदलने लगती है। याद रखिए, हर रिश्ता संवाद से गहरा होता है। जब आप पैसे से संवाद करेंगे तो यह रिश्ता भी गहरा होगा। और यही रिश्ता आपको आगे उस चरण पर ले जाएगा जहां पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा, बल्कि आपके परिवार, समाज और सपनों के लिए भी काम करेगा। जब यह नया अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदलने लगा है। पहले जहां पैसा आते ही डर और असुरक्षा पैदा करता था, अब वही पैसा आपके लिए स्थिरता और भरोसे का स्रोत बनने लगता है। यह वह अवस्था है जहां आपकी चेतना विस्तार ले रही है। सोचिए, जैसे सुबह का प्रभात धीरे धीरे अंधकार को चीरते हुए आता है। पहले क्षितिज पर हल्की लाली दिखती है, फिर धीरे धीरे सूर्य निकलता है और सब जगह रोशनी फैल जाती है। उसी तरह आपके जीवन में पैसा अब केवल अंधकार और चिंता का कारण नहीं रहेगा। यह नई चेतना की रोशनी बनेगा, जो सिर्फ आपके भीतर नहीं बल्कि आपके आसपास भी फैलने लगेगा। इस अवस्था में आप पाएंगे कि आपकी छोटी छोटी आदतें बदलने लगी हैं। आप अब पैसा खर्च करते समय अपराध बोध या डर से नहीं, बल्कि सजगता और उद्देश्य से खर्च करेंगे।
उदाहरण के लिए, जहां पहले आप बिना सोचे समझे खरीदारी करते थे, अब आप पूछेंगे, क्या यह मेरे जीवन में मूल्य जोड़ता है? क्या यह मुझे स्थिरता देगा या सिर्फ दिखावे के लिए है? यही सजगता असली परिवर्तन है। नेपोलियन हिल ने इस स्तर को सचेतन अनुशासन कहा है, यानी अब आप पैसों के प्रवाह के साथ भाग्य के भरोसे नहीं जी रहे, बल्कि सजगता से दिशा दे रहे हैं। यह सजगता धीरे धीरे आपके परिवार और समाज को भी प्रभावित करने लगती है। भारतीय संस्कृति में सहयोग और सहकारिता की भावना गहरी है। जब आप पैसे से स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं तो यह सिर्फ आपके लिए नहीं रहता, आप दूसरों की मदद करने लगते हैं। किसी दोस्त को कर्ज से बाहर निकालना, किसी विद्यार्थी की फीस भरना, किसी परिवार की बीमारी में सहयोग करना, यह सब आपके लिए बोझ नहीं रहेगा, बल्कि आनंद का कारण बनेगा। याद रखिए, पैसा केवल टिकेगा ही नहीं, बल्कि वह आपको और लोगों को जोड़ने का अवसर देगा। जैसे बीज से पेड़ बनने पर सिर्फ फल ही नहीं मिलता, बल्कि उसकी छाया में लोग विश्राम भी करते हैं। आपका पैसा भी अब उसी पेड़ की तरह होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। अब पैसा आपके लिए केवल मेरे लिए की चीज नहीं रहता, बल्कि हम सब के लिए की शक्ति बनता है। जब आप पैसे को समाज सेवा, सहयोग और निर्माण में लगाते हैं तो आपकी चेतना का दायरा और बढ़ जाता है। और यही वह बिंदु है जहां पैसा सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि साधना बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामूहिक उत्थान है। यही भावना भारतीय चिंतन में भी बार बार मिलती है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खो जाना। जब पैसा इस सेवा का माध्यम बनता है तो वह आपके जीवन को अर्थ देता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बीज है जिसे आपने मिट्टी में बोया था। अब वह पौधा बन चुका है। उसकी जड़ें गहरी हो रही हैं, तना मजबूत हो रहा है, शाखाएं फैल रही हैं। अब वह पौधा सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि पक्षियों के लिए घर है, राहगीरों के लिए छाया है और आने वाले वर्षों के लिए फल देने वाला वृक्ष है। ये वही है जो पैसे के साथ होता है जब आप उससे सजग और सकारात्मक रिश्ता बनाते हैं। इस चरण पर एक और बात होती है। आप पाते हैं कि नए अवसर आपके जीवन में आने लगे हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आप पैसे के साथ जिम्मेदारी से पेश आते हैं। आपको काम, साझेदारी और निवेश के ऐसे मौके मिलते हैं जो पहले असंभव लगते थे। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी चेतना बदल गई है। लेकिन इस स्तर पर भी एक खतरा है, अहंकार। जैसे जैसे पैसा आपके पास टिकने लगता है और बढ़ने लगता है, वैसे वैसे मन में यह भावना आ सकती है कि यह सब आपकी ही शक्ति का परिणाम है। और यहीं पर साधना की असली परीक्षा होती है। अगर आप नम्रता बनाए रखते हैं, अगर आप याद रखते हैं कि पैसा केवल आपका नहीं, बल्कि एक प्रवाह है जो आपके माध्यम से बह रहा है, तो यह प्रवाह और भी शक्तिशाली हो जाता है। भारतीय दर्शन में इसे धर्म कहा गया है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य है। और पैसा जब आपके पास आता है तो उसके साथ आपका धर्म भी आता है, उसे सही दिशा में लगाना। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, संपत्ति का असली मूल्य इस बात से मापा जाता है कि वह कितनी जिंदगियों को छूती है। इस स्तर पर आप देखेंगे कि पैसा अब सिर्फ संख्या नहीं रहा, वह अब आपके विचारों, आपके कर्मों और आपके रिश्तों में बस चुका है। यह वही अवस्था है जहां आपका जीवन स्थिर होता है और चेतना का विस्तार होता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस चेतना को स्थायी बना पाएंगे? क्या आप इस ऊर्जा को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोग कर पाएंगे? यही वह मोड़ है जो आपको अगले और अंतिम चरण की ओर ले जाता है, विरासत। जब आप पैसे को इस नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह केवल वर्तमान की सुविधा के लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत है। भारतीय संस्कृति में विरासत शब्द केवल संपत्ति का नाम नहीं है, बल्कि जीवन मूल्यों, विचारों और कर्मों का उत्तराधिकार है। और यही वह अंतिम चरण है जहां पैसा आपके जीवन का साधन बनकर आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन की अंतिम संध्या में बैठे हैं। आपके चारों ओर बच्चे, परिवार और समाज के लोग हैं। लोग केवल ये नहीं कह रहे कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपने अपने पैसे से कितनों का जीवन बदला, आपने कितनों को शिक्षा दिलाई, कितनों को रोजगार दिया, कितनों को उम्मीद दी। यही असली विरासत है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। जब आप पैसे को केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए साधन बनाते हैं, तभी आप अमर हो जाते हैं। भारतीय इतिहास में हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, गांधी जी,
जिन्होंने आर्थिक सादगी से पूरी दुनिया को सिखाया कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने अपनी संपत्ति और समय को शिक्षा और संस्कृति के निर्माण में लगाया। और प्रेमचंद, जिन्होंने गरीबी में रहते हुए भी अपनी कहानियों से समाज को जगाया। इन सब का जीवन हमें यही सिखाता है, पैसा साधन है, साध्य नहीं। अब सोचिए, अगर आप भी अपने पैसे से यह दृष्टिकोण अपनाएं तो क्या होगा? आपका हर रुपया केवल खर्च या बचत नहीं होगा, बल्कि वह एक बीज होगा। यह बीज आने वाले वर्षों में फल देगा, न केवल आपके परिवार को, बल्कि उन सबको भी जो आपके जीवन से जुड़े हैं। यहां अंतिम आह्वान है, क्या आप पैसे को घर जैसा बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह केवल आए और चला न जाए, बल्कि आपके साथ टिके और अपने दोस्तों को भी साथ लाए? अगर हां, तो आपको उसे घर जैसा माहौल देना होगा, विश्वास, सम्मान और उद्देश्य। इस विरासत को गहराई देने के लिए आप 3 कदम उठा सकते हैं। पहला, अपनी अगली पीढ़ी को पैसों से संवाद करना सिखाइए। उन्हें बताइए कि पैसा डरने की चीज नहीं, बल्कि दोस्त है। दूसरा, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा समाज सेवा में लगाइए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन यह आदत आपके पैसे को पवित्र प्रवाह देगी। तीसरा, अपने जीवन में नम्रता बनाए रखिए, चाहे पैसा कितना भी आ जाए। यह याद रखिए कि वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके माध्यम से समाज के लिए है। याद रखिए, पैसा तभी स्थायी होता है जब वह सेवा और उद्देश्य से जुड़ता है, और जब यह जुड़ता है तो वह केवल आपके जीवन को नहीं बदलता, बल्कि समाज की धारा को भी मोड़ देता है। यही असली क्रांति है। इस यात्रा का अंत एक नई शुरुआत है। अब जब भी आप अपने पैसों को देखें, उनसे ऐसे बात करें जैसे किसी मित्र से करते हैं। तुम्हारा स्वागत है मेरे जीवन में, तुम केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए आए हो। यही भावनात्मक संवाद पैसे को घर जैसा बनाता है। और अंत में मैं आपको यह प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं, क्या आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है? अगर हां, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सोच को साझा करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। यही वह विरासत है जिसे आप भी आज से शुरू कर सकते हैं।